कुछ तो गड़बड़ है सुलोचना, नजर रखनी पड़ेगी इस लड़के पर। आप मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं? आपके साथ चल रहा हूँ मैं। तो कहीं और जाके चल। जितना आप परेशान होंगी उतनी चीजें खराब होंगी। देखो, मुझे पता था कि दोबारा ऐसा होगा, इसलिए मैंने अपने आप को बचा लिया। जब तक आप यहाँ रहेंगे ना, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अरे सब कुछ ठीक ही तो हो रहा है। धीरे धीरे मुझे आपकी सारी आदतें पता चल रही हैं कि सर टकराना, उठना बैठना, सब कुछ आपको फॉलो करने के कितने ज्यादा फायदे हैं सिंगारिया। अब ये लीजिए। देखिए, ना तो मुझे आप में कोई इंटरेस्ट है और ना ही आपकी बातों में। लीव मी अलोन। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए ना, 2 मिनट और साथ रह लीजिए। धीरे धीरे आपकी अदा, आपकी आदतें और बहुत सारी चीजें मैं जान जाऊंगा। 5-10 मिनट और प्लीज। अरे आज तो बहुत सारी शॉपिंग हो गई, मैं रखा। अरे बेटा चल आ जा। तुम्हारी कोई भी प्लानिंग पार्वती की प्लानिंग के आगे नहीं चलने वाली। ओके बाय। अब एक सेकंड मैं खोल देता हूँ। खोल गया? अरे 1 सेकंड, थैंक यू तो बोल दीजिए। किस बात के लिए थैंक यू बोलूं? दरवाजा खोलने के लिए। दरवाजा खोलने के लिए थैंक यू बोलूं कि मैं भी खोल सकती थी। ये वाला नहीं, चेंजिंग रूम वाला। रणनीति के एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर जो राजीव है वो पहुंच जाता है परी के यहाँ और परी के होश उड़ जाते हैं। अब भाई पहले तो बोलता है कि परी मेरा एक्सीडेंट हो गया, तुम बाहर आ जाओ। जैसी परी बाहर आती है, दरवाजा खोलती है तो देखती है राजीव तो सही सलामत है। अब यहाँ पर राजीव के ऊपर भड़कने लगती है, गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी ये सारी चीजें करने की, और राजीव आगे से कभी ऐसा मजाक नहीं करना। वही हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, दाइमा और अंबिका बहुत परेशान है पार्वती के लिए। यहाँ पर उनको समझ में नहीं आ रहा कि पार्वती का क्या होगा। अब यहाँ पर दाइमा कहती है कि जो पार्वती ने वो राजीव से आज भी उतना प्यार करती थी जितना पहले करती थी, तो अब राजीव से किस तरीके से बदला लेगी। अब यहाँ पर अंबिका को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करने वाली है परी, क्योंकि भाई राजीव बार बार उसको ना परेशान कर रहा है। यहाँ पर जब वो ये कह कर आया था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट नहीं होता है। यहाँ पर उसके गले वगैरह मिल लेता है, उसको सांत्वना देता है और उसको पूछता है कि भाई तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे से झूठ क्यों बोल रही हो, और मुझे तो पता है कि तुम कुछ छुपा रही हो, तुम जल्दी से बताओ, और तुम यहाँ पर ये बताओ कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। और यहाँ पर पार्वती को समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से जवाब दे। यहाँ पर वो इतना ज्यादा उसको इरिटेट कर देता है, इतना पोक करता है कि वो भाई लास्टली बता ही देती है कि भाई तुम ये बताओ राजीव, तुमने और नीति ने मिलकर मुझे क्यों मारने की कोशिश की, यहाँ पर क्यों मुझे धक्का दिया, और दिलजीत भी मिला हुआ था, गुरविंदर भी थी, बेबे भी थे। ये सुन के ना राजीव के होश उड़ जाएंगे। राजीव को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो भाई उसको ये नहीं लगेगा कि नीति ने कोई मर्डर किया है, नीति ने धक्का दिया है, क्योंकि नीति तो सबसे ज्यादा प्यार करती थी परी से। लेकिन जब परी उसको सारी कहानी बताएगी, सब कुछ बता देगी, सच तब देखते हैं राजीव क्या करने वाला है। अब यहाँ पर नीति अलग ही जोनर में है, क्योंकि नीति का जो बिजनेस था एक इंटीरियर डेकोरेशन का, वो बिल्कुल ठप हो गया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, जिसे देखकर ना नीति को बहुत गुस्सा आ रहा है। नीति कह भी रही है कि जिसने भी मेरा नुकसान किया है ना, उसके खानदान तक को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, और मेरा बहुत नुकसान हो गया। अब आपको बता दूं कि ये सारी चीजें ना परी करा रही है, क्योंकि परी फोन पे बात कर रही होती है कि भाई कितने दिन में उसका बिजनेस जो है वो रिकवर होगा। तो यहाँ पर बताते हैं कि 1.5 महीने में उसका बिजनेस रिकवर होगा, और यहाँ इन 1.5 महीने वो इतनी ज्यादा परेशान होने वाली है कि हो सकता है वो अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर ले। अब परी का तो यही मोटिव है कि किसी तरीके से नीति का सच बाहर लेकर आना, राजीव का सच पता करना, और यहाँ पर जब ये पता लगेगा कि राजीव बेकसूर है, तब देखते हैं यहाँ भाई परी क्या करती है।